नमस्कार, मैं रवि शुक्ला केआरसी टाइम्स के हिंदी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। डीमोनेटाइजेशन सही था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। बंबई हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के आरोपियों को बरी करने की याचिका खारिज कर दी। केंद्र ने कहा जीएसटी विकास दर में 15% की वृद्धि हुई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी का फैसला कानूनी तौर पर सही है। कहा यह भी जाता है कि नोटबंदी का फैसला केंद्र ने रिजर्व बैंक के साथ 6 महीने की चर्चा के बाद लिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ सभी मामलों को खारिज कर दिया। नोटबंदी को रद्द करने के केंद्र के फैसले पर कई तरह के सवाल उठे, जैसे सिर्फ मोदी का फैसला या रिजर्व बैंक से चर्चा के बाद की घोषणा, संसदीय प्रक्रिया क्या थी, नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। ऐसे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट में कुल 58 मुकदमे दायर किए गए थे, जिसकी सुनवाई पिछले कुछ महीनों में चीफ जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच में चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार के किसी भी वित्तीय फैसले को बदला नहीं जा सकता है। निर्णय कैसे लिया गया इस पर विचार करते हुए केंद्र के निर्णय को बदला नहीं जा सकता है। साथ ही जजों ने यह भी कहा कि केंद्र ने रिजर्व बैंक से चर्चा के बाद फैसला लिया है। बंबई हाई कोर्ट ने मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आरोपी के रिहाई के लिए रिट की गई याचिका को खारिज कर दिया। आरोपियों में एक सांसद प्रज्ञा स्वामी भी थी। विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई थी। केंद्र सरकार ने बताया कि दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन रेट में 15% की बढ़ोतरी हुई है। एक महीने में जीएसटी की वसूली 1.5 लाख करोड़ होती है। संयोग से नवंबर से जीएसटी की रकम काफ़ी कम कर दी गई थी। नवंबर तक 3 महीने में सबसे कम जीएसटी कलेक्शन रहा। केंद्र ने यह भी जानकारी दी है कि लगातार 10 महीनों तक जीएसटी की राशि 1,40,000 करोड़ रुपये है। लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। भारत में बेरोजगारी दर पिछले 16 महीनों में सबसे ज़्यादा है। नए साल के पहले दिन केंद्र ने दिसंबर के लिए जीएसटी गणना जारी की। असम राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इस पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आंदोलन से विकास नहीं होता, अब बातचीत से सारी समस्याएं सुलझाई जाती हैं। कोई आंदोलन नहीं होने से तेल उत्पादन में 15% की बढ़ोतरी हुई है। बिना आंदोलन के 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देना संभव हुआ है। उन्होंने आंदोलन को इस तरह से भटकाने के लिए प्रदेश की जनता को बधाई दी। काशीपुर में बाइक की चपेट में आने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। यह घटना असम मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काशीपुर सीआरपीएफ कैंप के पास हुई। 12 वर्षीय नूर हुसैन मजुमदार को एक तेज गति से आ रहे मोटरसाइकिल AS10D7163 ने टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार ने स्थानीय लोगों के साथ तुरंत नूर को बचाया और उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। बाद में अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने नूर को मृत घोषित कर दिया। ट्रक की आमने सामने की टक्कर में भाजपा के उधारबंद मंडल के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष सुहेल अहमद की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में तीव्र उत्तेजना और उत्तेजित भीड़ ने टिप्पर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। घटना 1 जनवरी की रात करीब 11 बजे उधारबंद क्षेत्र के 5 माइल इलाके में हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुहेल अहमद छोटी कार से सिलचर से झापड़ीबंद मकान की ओर जा रहा था, लेकिन उनकी कार विपरीत दिशा से आ रहे ट्रिपर से टकरा गई, जिससे कार के आगे का हिस्सा टूट गया, जिसमें सुहेल हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रिपर का चालक फरार हो गया। इस बीच हादसे के बाद उत्तेजित भीड़ ने ट्रिपर को आग के हवाले कर दी। सूचना मिलने पर उधारबंद थाने की पुलिस और दमकल
मौके पर पहुंच गई। फिर सुहेल अहमद को गंभीर चोट होने के कारण सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए केआरसी टाइम्स के साथ। नमस्कार।